कि जो लालू फैमिली है, लालू खान कहते हैं ना, खान ये हाँ, थोड़ा सा दिखाने के लिए ये कभी कभी अपने को लालू यादव भी बोल देते हैं, पर यह लालू यादव है नहीं, ये लालू खान है और इनका जो मानसिक खतना हो चुका है। मुगलई खून को किसी भी कीमत पर बिहार का सीएम नहीं बनने देंगे, क्योंकि लालू के समय में जब आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी, आईपीएस भी सुरक्षित नहीं थे, डीएम को सरेआम मारा जाता था, उनकी हत्या की जाती थी, डीएम की उनकी पत्नियों का बलात्कार किया जाता था, तो क्या बिहार की जनता को पता नहीं है कि हम अगर ऐसे एक बार अगर लालू को जिता देंगे तो उससे भी खतरनाक जंगल राज कायम कर देगा ये। बिहार की गरीब जनता का धन लूटा तुमने 900 करोड़, उस समय 900 करोड़ जब 100 रुपये की भी बहुत बड़ी कीमत होती थी, तुमने गरीब जनता का 900 करोड़ लूट के अपनी अय्यासी पर अपने विदेशों में जमा कर दिया, अपनी अय्यासी की। परंतु हमारे देश का सबसे बड़ा दोष हमारे देश के कानून में है, इसलिए मैं ये समझता हूँ नीतीश की मंशा सही रही है, लालू के अपेक्षा तो कहीं तक ठीक है, पर मैं इतना अच्छा भी नहीं कहूँगा नीतीश के शासन को कि इतना अच्छा हो, पर लालू से कई गुना बढ़िया था। नमस्कार, आप देखें स्टाफ फीड और मैं हूं शिव राजपूत। बिहार के चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं रह गए, जिसको देखते हुए सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो बिहार में अब उतर चुकी हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस तरीके से बिहार के अंदर अपनी रैली निकाली, उसके बाद से दूसरी तरफ विपक्ष की जो पार्टियां हैं, देखा जाए तेजस्वी जी भी लगातार सड़कों में उतर रहे हैं। देखा जा रहा है कि इस बार हो सकता है सीएम फेस बताए जा रहे हैं वो तो बिहार के अंदर। बात करते हैं उसको लेकर जनता से, कुछ बिहार की पब्लिक से कि क्या देख रहे हैं वो इस बार बिहार का माहौल। सर, क्या कहना चाहेंगे बिहार के चुनाव को लेकर इस बार? देखो जी, सब बिहार की जनता को अच्छी तरह पता है कि जो लालू फैमिली है, लालू खान कहते हैं ना, खान ये हाँ, थोड़ा सा दिखाने के लिए ये कभी कभी अपने को लालू यादव भी बोल देते हैं, पर यह लालू यादव है नहीं, ये लालू खान है और इनका जो मानसिक खतना हो चुका है। और ऐसा ही तेजस्वी भी उसी कैटेगरी का है, और बल्कि अपने बाप से 21 है। बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि इन मुगलई खून है, इन मुगलई खून को किसी भी कीमत पर बिहार का सीएम नहीं बनने देंगे, क्योंकि लालू के समय में जब आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी, आईपीएस भी सुरक्षित नहीं थे, डीएम को सरेआम मारा जाता था, उनकी हत्या की जाती थी, डीएम की उनकी पत्नियों का बलात्कार किया जाता था, तो क्या बिहार की जनता को पता नहीं है कि हम अगर ऐसे एक बार अगर लालू को जिता देंगे तो उससे भी खतरनाक जंगल राज कायम कर देगा ये। जी हाँ, जंगल राज और डकैती, चोरी, मर्डर, भ्रष्टाचार चारों तरफ मचाएगा, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो एक मामूली इंसान लालू 300 करोड़ की कोठी न्यू फ्रेंड्स में आई, कहाँ से आई? अरे तुमने बिहार की गरीब जनता का धन लूटा, तुमने 900 करोड़, उस समय 900 करोड़ जब 100 रुपये की भी बहुत बड़ी कीमत होती थी, तुमने गरीब जनता का 900 करोड़ लूट के अपनी अय्यासी पर अपने विदेशों में जमा कर दिया, अपनी अय्यासी की। उस गरीब जनता का पैसा जो उनके विकास कार्यों पर लगना चाहिए था, तुमने पूरे बिहार में लूट तंत्र स्थापित कर दिया, और अब कहते हो हम गरीबों के मसीहा, हम गरीबों की भलाई करेंगे। अरे लालू खान, तुमने सिवा बिहार को तबाही करने के अलावा और तुमने कोई काम नहीं किया है। उनके बेटे तो इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा देखे जा रहे थे तेजस्वी जी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 50 सीट से भी ज़्यादा यदि लालू के तेजस्वी की आ जाए ना, तो मुझे बता देना। मुख्यमंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, वो 50 सीट से ज़्यादा नहीं ले पाएगा। अच्छा, तो जो अभी की सरकार है, काम हुआ बिहार के अंदर, उसके अंदर जंगल राज खत्म हुआ है? फिर जंगल राज देखो, जैसा लालू के समय में अंधकार में शासन था तो उससे तो कम है, परंतु हमारे देश का एक सिस्टम है कि हमारे यहाँ का जो कानूनी व्यवस्था है ना, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन, देश चलता है संविधान से, पर हमारे यहाँ का जो संविधान है बहुत ही बेकार है। हमारे यहाँ के जो कानून है निकृष्ट हैं, यानी इन्फीरियर हैं बिल्कुल। अगर कानून में ताकत होती और कानून की अकाउंटेबिलिटी होती हर किसी की, तो क्राइम कोई कर नहीं सकता, परंतु हमारे देश का सबसे बड़ा दोष हमारे देश के कानून में है। इसलिए मैं ये समझता हूँ नीतीश की मंशा सही रही है, लालू के अपेक्षा तो कहीं तक ठीक है, पर मैं इतना अच्छा भी नहीं कहूँगा नीतीश के शासन को कि इतना अच्छा हो, पर लालू से कई गुना बढ़िया था। अच्छा, लेकिन
चुनाव जब नजदीक आए तो जिस तरीके से अपने बेटे को भी निकाल दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया, बोला कि हमारे ये जो नैतिक मूल्य नहीं है परिवार, क्या कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट है? 100% उस बेचारी का क्या दोष था? जो पहली वो पत्नी थी ऐश्वर्या है, उसका दोष क्या था? उसे तुमने जो है का जब नहीं देखा कि हम अपनी बेटी जो ब्याह के आ गई, हम इसका अपमान करके इसे निकाल रहे हैं, आखिर बताते ना कि इसमें ये कमी थी। क्या वो चरित्रहीन थी जो तुमने उसे निकाल दिया? क्या वो तुम्हारी सेवा या तुम्हारा सम्मान नहीं करती थी? तुमने उसे निकाल दिया है? बिहार की जनता तो तुमसे प्रश्न पूछेगी और पूछती रहेगी। आखिरकार ऐश्वर्या का दोष क्या था? तुम्हारी नैतिकता जब कहाँ गई थी? और जो इन्होंने लालू जी ने अपने नालायक तेज खान ही है वो, क्या तेजस्वी खान को ये पूछना चाहिए, तेजस्वी खान को, अरे खान साहब तुमको शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर? हैं तुम कहते हो कि जी हम गरीबों का वो करेंगे और अपनी जातिवादी वो करेंगे। तुमने क्रिश्चियन औरत से तेजस्वी खान की जो पत्नी का नाम कौन है? वो ईसाई तो है, सबको सब पता है इनके बारे में। अरे तुमने इस बिहार को पूरी तरह कुचल दिया, सम्मान तुमने बिहार की जनता का कुचल दिया। क्या बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ़ करेगी? लालू खान यादव तुमको कभी भी माफ़ नहीं करने वाली। इस बार सरकार नहीं बनाने वाले आपकी तरफ? अब भी नहीं बनाएंगे ना आगे बनाएंगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। इनको कोई भी माफ़ करने वाला नहीं है। कोई जातिवादी कुछ हैं, मैं तो यादवों से भी कहता हूँ कि जो अच्छे यादव हैं, राष्ट्रवादी यादव हैं, देशभक्त यादव हैं, इन जो नकली और खान यादव हैं, इन खान यादवों के साथ में ना जाएं। और ये भी बिल्कुल जैसे यूपी में ना अखिलेश खान है, तो उसी की तरह वो भी उसी कैटेगरी के हैं। तो यहाँ ना यदमुल्ला मत बनो, राष्ट्रवादी बनो। हाँ, क्योंकि ऐसे ही तो बिहार में इन्होंने यदमुल्लापना पैदा किया, ऐसे ही इन्होंने जो कुछ अखिलेश के वो भी यदमुल्ला हैं, उनकी भी प्रवृत्ति और दिमाग पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के भी कुछ यादव ऐसे हैं जिन्हें देश, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता से कोई लेना देना नहीं। वो ऐसे हैं जैसे ये कह देगा लालू खान कह देंगे, ऐसे ही चलेंगे। तो ऐसा ही हमारे यहाँ, हमारे इसी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। यानी आपके हिसाब से अब नहीं बन रही इस बार सरकार, वापस गठबंधन आ रहा है यहाँ? अनडाउटली, बिल्कुल।